ओके। सो स्क्रीन सारे लोग को विजिबल है? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं। सारे लोग को स्क्रीन विजिबल है? ओके, एंड वॉइस क्लियर है? फास्ट? ओके, परफेक्ट। ओके। एंड गाइस, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे प्लीज आप उसको नोट कीजिएगा, सो दैट कि क्लास के एंड में हम उन सारे क्वेश्चन को वहां पर सॉर्ट आउट कर रहे होंगे। एंड आज के कल क्लास में जो है ना हम लोग एडिटिंग सीख रहे होंगे, अपने थीम को कैसे एडिट करते हैं इसके बारे में जो है हम लोग आज के क्लास में देखने वाले हैं। किससे करेंगे? तो टैग डिप कंपोजर से हम लोग जो है एडिट कर रहे होंगे अपनी किसको, वेबसाइट को। ठीक है। कल के क्लास में हमने क्या कौन कौन से चीजों के बारे में देखा था, थोड़ा सा हम लोग रिमाइंड करते हैं एंड आफ्टर दैट हम लोग टॉपिक को आगे करते हैं। ठीक है। जस्ट इसके लिए जो है ना सबसे पहले आपको क्रोम पे आ जाना। अभी मैं चैट बॉक्स को ऑफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। एंड जो क्वेश्चन होंगे गाइस हम लोग लास्ट में कर रहे होंगे। ओके। सबसे पहले तो हमें अपने गूगल क्रोम पर आ जाना है एंड यहाँ से अपने वेबसाइट को ओपन कर लेना है। हमारी वेबसाइट कौन सी है? हमारी वेबसाइट शब सब सरकारी योजना .com है ना। एंड इसके बाद यहाँ से अगर मुझे ओपन करना रहा वर्डप्रेस, तो वर्डप्रेस ओपन करने के लिए / एंड wp-admin, ठीक है। एंड इंटर प्रेस करेंगे, देन यहाँ से यूजर नेम एंड पासवर्ड, मैं यूजर नेम डाल देता हूँ एंड पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से पासवर्ड डालकर लॉग इन कर दिया। लॉग इन करने के बाद कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा, सिंपल। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं, अपने वेबसाइट को नया पेज पे ओपन कर लेना है। जैसे ही आप नए पेज पे ओपन करेंगे देन आपका एडिट विद टैग डिप कंपोजर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। कल के क्लास में गाइस हमने देखा था सबसे ऊपर वाला लोगो हमने ये चेंज किया था एंड उसके बाद हमने यहाँ पर क्या बनाया था, हमने यहाँ पर ये दो मेन्यू क्रिएट किया था, जिसको कि सबसे पहले हमें कैटेगरी क्रिएट करना होता है, आफ्टर दैट हमको हमको जो है उसका मेन्यू बनाना होता है। एंड कैसे जो है लाइक इसका कलर चेंज होता है, क्या होता है, कैसे टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, ये सब कुछ जो है हम लोग पिछले क्लास में कवर किए हैं, है ना। अब हम लोग आते हैं नीचे, जो इतने सारे यहाँ पर चीजें बेसिकली दिखाई दे रहे हैं इसके बारे में हम लोग एक एक करके यहाँ पर समझते हैं कि ये कैसे हो रहा होता है। ठीक है, यहाँ पर फूटर भी है एंड बीच में बहुत सारे कंटेंट है, इसको कैसे हम लोग चेंजेस करते हैं एंड कैसे एडिट करते हैं इसके बारे में हम लोग आज के क्लास में कवर करने वाले हैं। तो मैंने बताया था कि अगर आपको मेन पेज, ये जो हमारा बीच वाला पेज दिख रहा है, इसको हमें एडिट करना रहा तो सिंपल हम लोग एडिट विद टैग डिप का यहाँ पर जो है हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा होता है, सिंपल आपको इस पे क्लिक कर देना होता है। एंड जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं देन ये हमारा एडिटेबल मोड ओपन होकर आ जाता है। ठीक है, ये क्या आ गया है, ये हमारा एडिटेबल मोड ओपन होकर आ गया है। अब यहाँ पर जो है ना हमें बहुत सारी चीजें दिखाई दे रहे हैं, सिंपल हम लोग जो भी कर रहे होंगे ना यहाँ पर हमें वो दिखाई दे रहा होगा। तो शुरुआत से हम लोग स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में हमने ये वाला देखा था अपडेट न्यूज का, जो कि मैंने कल भी बताया था कि अगर हमें सबसे ऊपर में ये जो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर अपने पोस्ट को दिखाना है, तो हम लोग जो भी इस पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पर जो भी नाम चेंजेस करना चाहते हैं कस्टम टाइटल में, तो ये आप इस टाइटल को चेंज कर सकती हैं। ठीक है। एंड नेविगेशन टाइमर, जैसे कि 1 सेकंड पे ये क्या हो जाता है, ये बेसिकली चेंज हो रहा होता है। तो यहाँ से हमने 1 सेकंड पे इसको क्या कर रखा है, सेट कर रखा है। अगर आप इसको 2 कीजिएगा, 3 कीजिएगा, तो उतने देर के बाद ये क्या हो रहा होगा, हमारा दूसरा पोस्ट यहाँ पर आ रहा होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 2 कर दूंगा ना, तो हमारा 2-2 सेकंड के बाद यहाँ पर क्या हो रहा होगा, पोस्ट हमारा चेंजेस हो रहा होगा, ये जो टेक्स्ट है वो क्या हो रहा होगा, हमारा ये चेंज हो रहा होगा। ठीक है, अभी ये नहीं हो रहा है क्योंकि ये हमारा यहाँ पर एडिटेबल मोड है। सेव करने के बाद हम लोग अपडेट करेंगे तो ये हमें दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो अभी मैं एक ही कर देता हूँ। ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर फिल्टर है, फिल्टर के ऑप्शन से जो भी आपको लाइक लगाना रहे आप यहाँ से बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए, एंड इसके पीछे या फिर इसको एडिट करना रहा, मतलब कि कलर हो गया, टेक्स्ट हो गया, तो ये सब सब कुछ स्टाइल के बटन में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होता है। ठीक है, ये स्टाइल दिखा रहा है, इसी से आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये मैंने कल भी आप लोगों को दिखाया था। एंड इसके बाद सीएसएस पे आएंगे तो यहाँ पर आप मार्जिन छोड़ सकते हैं कि कितना जो है कहाँ से आपको मार्जिन रखना है। लाइक ऊपर से 24 हमें यहाँ पर रखना है मार्जिन, तो 24 यहाँ पर डला हुआ है। और बीच से भी 24 रखना है, तो मैं अगर 24 डालूंगा तो देखिए ये हमारा यहाँ पर इतना स्पेस छूट गया। नीचे से भी डालता हूँ तो देखिए ये हमारा नीचे से भी स्पेस यहाँ पर क्या हो गया,
छूट गया। साइड से भी अगर मैं चाहता हूँ तो देखिए यहाँ पर 26 में डाल दिया है, एंड इसके बाद यहाँ पर जो है हमारा 20 ये स्पेस आ गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बेसिकली हमारा यहाँ पर मार्जिन छोड़ने के लिए इसको हम लोग काम में ला रहे होते हैं, है ना। ये तो हमारा ये हो गया कि डायरेक्टली अगर हमें कोई पोस्ट वगैरह दिखा रहे हैं यहाँ पर तब। एंड इसके नीचे अब हमारा यहाँ पर ग्रिड वाला सेक्शन आता है कि जब हम लोग पोस्ट दिखा रहे हैं ना, तो पोस्ट दिखाने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके से आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, एंड इसके नीचे हमें ये पोस्ट है, एंड इसके बाद यहाँ पर हमारा सोशल अकाउंट का भी ये जो है हमें दिखाई दे रहा है, बट इसके यहाँ पर क्या बता रहे हैं, मिसिंग मिसिंग शॉर्टकट कोड। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारा प्लगइन्स एक्टिव नहीं है, दैट्स वाई ये हमें इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो इसके हम लोग जैसे ही सोशल अकाउंट के प्लगइन्स को एक्टिव करेंगे, देन ये दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको करने के लिए वापस से डैशबोर्ड में आना है, न्यूज़पेपर में आना है, एंड प्लगइन्स में आ जाना है। ठीक है, देखिए न्यूज़पेपर के सारे प्लगइन्स आपको यहीं पर मिल रहे होंगे। एक नीचे भी प्लगइन्स है गाइस, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सर ने कौन से प्लगइन्स के बारे में बताया था। देखिए एक यहाँ भी प्लगइन्स है, एक यहाँ भी प्लगइन्स है ना। तो हम जो भी अभी कर रहे हैं वो इस वाले प्लगइन्स में कर रहे हैं, न्यूज़पेपर के जो अंदर है ना। एंड इसके बाद सोशल काउंट वहां पर था कि नहीं था, दैट्स वाई यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा था, ये हमें जो है लाइक और चीजें यहाँ पर हमारा कुछ था वो नहीं दिखाई दे रहा था। सोशल काउंट मतलब कि फेसबुक पे कितने फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पे कितने लाइक फॉलोअर्स हैं, है ना। तो ये सब हमें यहाँ पर नहीं दिखा रहा था, क्यों? क्योंकि हमारा जो है प्लगइन्स एक्टिव नहीं था। तो प्लगइन्स को जैसे ही मैं इस प्लगइन्स को एक्टिव करूंगा ना, इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया है, तो ये हमारा इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, एंड इसके बाद रिटर्न टू टैग डिव प्लगइन्स पैनल पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, देन वापस से हमें उसी वाले पेज पर लेके आएगा। ये देखिए आ गया है ना। अब यहाँ पर एक्टिव के बटन पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं इसको एक्टिव करूंगा, देन अब हमारा जो है एक्टिव हो गया है सोशल काउंट वाला प्लगइन। ठीक है, एंड इसको वापस से इस पे आते हैं, और जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ना, तो आप यहाँ पर देखेंगे अभी अब ये दूसरी चीजों में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सोशल मीडिया में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभी मैंने रिफ्रेश किया, एंड इसके बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करता हूँ, ये देख रहे हैं स्टे कनेक्टेड में फेसबुक आ गया, ट्विटर आ गया, एंड यहाँ पर यूट्यूब आ गया। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये आ गया। अब एडिट कैसे करते हैं गाइज, जैसे कि यहाँ पर जो है ना हमें एक बड़ा सा क्या दिखाई दे रहा है, ग्रिड दिखाई दे रहा है ना। ये क्या दिखाई दे रहा है हमें, बिग ग्रिड। यहाँ पर नाम भी इसका दिया हुआ है, बिग ग्रिड फ्लिक्स 5, है ना। तो इसको अगर चेंजेस करना रहा, एंड यहाँ पर जो है लाइक हमें पोस्ट कुछ कम करना रहा, या फिर ज्यादा करना रहा, या फिर हमें जो है इस टाइप के ग्रिड नहीं चाहिए, कोई और ग्रिड चाहिए, तो ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा बटन मिलता है, सिंपल इस पे क्लिक कीजिए, आपको बहुत सारे ग्रिड दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि बिग बिग ग्रिड फ्लिक 2। ठीक है, तो यहाँ पर इस बिग ग्रिड फ्लिक 2 पे मैं क्लिक करूंगा ना, तो ये देखिए ये हमारा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया, है ना। अभी ये इस तरीके का हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए बिग ग्रिड फ्लिक 10। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पर 3 बड़े बॉक्स आ जाएंगे, और यहाँ पे 4 हमारा छोटा बॉक्स। इस पे जैसे मैं क्लिक किया, ये देखिए 3 बड़े बॉक्स ऊपर में आ गए, एंड इसके बाद नीचे में हमारा छोटा वाला बॉक्स यहाँ पर आ गया, है ना। और मुझे चेंजेस करना है तो यहीं पे आएंगे, एंड इसके बाद बिग ग्रिड फ्लिक्स 1 दिखाई दे रहा है, सिंपल इस पे क्लिक कीजिए, ये देखिए हमारा एक ही पोस्ट यहाँ पर आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने 1 वाला सेलेक्ट किया है। अगर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ बिग ग्रिड फ्लिक्स 4 या फिर फ्लिक्स 5 या फिर फ्लिक्स 7, जो भी आपको करना है आप यहाँ से बहुत आसानी से कर सकते हैं। अभी के लिए मैं बिग ग्रिड फ्लिक्स 9 कर देता हूँ, सो दैट कि काफी यहाँ पर अच्छा लग रहा होगा। या फिर आप इसको चेंजेस भी करना चाहते हैं, जैसा भी रखना चाहते हैं, कम रखेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होता है। तो इसको जो है ना हम लोग क्या करते हैं, बिग ग्रिड फ्लिक्स 4 पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें ओनली 3 पोस्ट दिखाई दे रहे होते हैं, है ना। अब ये 3 पोस्ट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो अब इसमें हमें क्या क्या चीजें चेंजेस कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको जो है ना क्या कर सकते हैं, ये जो टाइटल दिखाई दे रहा है, ये टाइटल यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, इसमें अगर आपको चेंजेस करना है तो ये टाइटल लेंथ आप देख सकते हैं। अगर आपको टाइटल लेंथ बड़ा रखना है तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। जैसे मैं 12 किया, तो ये टाइटल का लेंथ 12 से ज्यादा हमारा नहीं आ रहा होगा। अगर मैं 5 कर दूंगा तो देखिए 5 से ज्यादा हमें नहीं दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये इसी तरीके से जितना कम रहेगा उतना हमें अच्छा दिखाई दे रहा होता है। तो जस्ट हम लोग यहाँ पर 6 पे क्लिक कर देते हैं, एंड ये नॉर्मल हमारी वेबसाइट पे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, है ना। एंड इसके बाद यहाँ पर बेसिकली ये टाइटल का लेंथ है, टाइटल का लेंथ अगर चेंजेस कर सकते हैं। ये 7 में, मॉड्यूल 7 में दिखाई दे रहा होगा, जो नीचे वाले हैं हमारे उसमें। ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा है, एंड ऊपर वाले में अगर करना है तो ये वाला दिखाई दे रहा है ना, है ना। ये वाला जो है ऊपर में टाइटल लेंथ
तो इस पे आपको क्लिक करना है। देखिए जितने भी सारी चीजें हैं ना उस वो सारे का रीनेम किया हुआ है, ठीक है, सारा जो है ना यहाँ पर रीनेम किया हुआ है ऑलरेडी। एंड इसके बाद जो है ना आपको यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब फिल्टर का ऑप्शन हम लोग किस लिए यूज कर रहे होते हैं, तो फिल्टर का ऑप्शन दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर जो है ना ओनली क्या करना है, ऑनलाइन अर्निंग से ही रिलेवेंट हमें पोस्ट दिखाने हैं, ऑनलाइन अर्निंग से ही रिलेवेंट। तो हमें क्या करना होगा, सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है कैटेगरी फिल्टर पे, और मैं क्या करूंगा, ऑनलाइन अर्निंग पे सेलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, देखिए ऑनलाइन अर्निंग जैसे मैंने लेकिन इसको किया ना गाइस, तो यहाँ से ये पोस्ट हट गया है। क्यों हट गया है, क्योंकि हमारे ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड हमने एक भी पोस्ट नहीं लिखा हुआ है, दैट्स वाई ये यहाँ पर हट गया है ना। तो इसको अगेन मैं क्या करता हूँ, अगेन यहाँ पर जो है हम लोग क्या करते हैं, जस्ट मैं ऊपर वाले को ही करंट कैटेगरी को क्लिक कर देता हूँ, सो दैट के सारे हमारे यहाँ पर जो है ना दिखाई देना स्टार्ट हो जाए। जब वो पोस्ट लिखेंगे एंड फिर हम लोग जो है कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे, देन हमारा तभी वहां पर वो दिखाई दे रहा होगा, अदरवाइज हमें यहाँ पर ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना। तो ये देख रहे हैं हमने फिर से अगेन सेलेक्ट किया तो ये हमारा दिखाई दे रहा होगा। अब ये यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको कैसे दिखाना है, शॉर्ट्स ऑर्डर रिलेटेड दिखाना है, या फिर रैंडम कोई उठाकर दिखाना है, या फिर मॉडिफाइड डेट करना है, डेट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना है, या फिर पॉपुलर लास्ट 7 डेज, जो लास्ट 7 डेज में पॉपुलर है वो दिखाना है, या फिर पॉपुलर लास्ट 24 आवर, लास्ट 24 आवर में जो पॉपुलर थे वो दिखाना है। तो जो भी आप फिल्टर लगाएंगे ना उसी अकॉर्डिंग ये यहाँ पर दिखाई दे रहा होता है, ठीक है। एंड इसके बाद लेआउट का सेक्शन है। लेआउट में जो है अब आप लाइक कि कैसे रखना है, तो सब कुछ यहाँ पर है। इमेज साइज क्या रखना है, स्मॉल रखना है, फुल रखना है, जो भी यहाँ पर रखना है आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे मैं फुल पे क्लिक करूंगा तो देखिए ये कुछ चेंजेस हो रहा होगा थोड़ा। अगर स्मॉल चेंज पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए ये हमारा भी जूम जूम सब कुछ हो गया, है ना, ये जूम हो गया। बट इसको चेंजेस करना है तो अगेन मैं यहाँ पर फुल पे क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए अभी कुछ अच्छा सा दिखाई दे रहा है ना। एंड ये दोनों के अगर हमें इमेज चेंज करना होगा तो इसको नीचे आना है, मॉड्यूल 2 में हमारा ये मॉड्यूल 2 है, ठीक है। तो इसका हमें यहाँ से चेंज करना है, जैसे कि फुल करूंगा तो ये देखिए ये दोनों में इफेक्ट आ रहा होगा, है ना। अगर मैं अगेन स्मॉल कर देता हूँ तो ये देखिए कुछ इस तरीके से, अभी ये देखिए किस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा जूम हो गया है ना। तो अभी मैं फुल वाले पे क्लिक कर देता हूँ, सो दैट कि इतने छोटे से जो है हमें डब्बा में ये हमारा इमेज पूरा का पूरा दिखाई दे रहा हो, है ना। एंड इसके बाद आप यहाँ से लाइक जो भी चीजें करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। ऑथर को आपको दिखाना है या नहीं, कैटेगरी आपको शो कराना है या नहीं, ठीक है। एंड इसके बाद जो है लाइक शो डेट, आपको डेट दिखाना है कि नहीं। अगर डेट दिखाना है तो यहाँ पर शो पे क्लिक कर दीजिए, ये देखिए नवंबर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। हाइट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा देखिए ये हट गया ना, यहाँ से डेट हट गया। अगेन यहाँ पर शो ऑथर दिखाई दे रहा है ना। ये शो ऑथर जो है ना ऑलरेडी यहाँ ये दोनों वाले से हाइड है ना। अगर मुझे दिखाना है तो शो पे क्लिक करूंगा, देखिए बाई एडमिन करके यहाँ पर ये बाई ब्लॉग, ब्लॉग एक जो है एडमिन क्रिएट किया हुआ है तो ये हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एंड इसी के जस्ट हाँ यहाँ पर जो है हमारा ये दिखाई दे रहा होगा। एंड इसी के बाद हमें लगी और भी चीजें करना है तो सब कुछ आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ आप यहाँ से हटा सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर वीडियो आइकन एंड ये सारे हैं, एक एक करके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, छोटे छोटे सारे सेटिंग्स हैं। एंड स्टाइल पे जाएंगे तो इसके क्या स्टाइल हैं, ठीक है, वो स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर सकते हैं, सब कुछ आप यहाँ से बहुत आसानी से कर सकते हैं। एंड इसके बाद आपको जो है इसमें ऊपर से मार्जिन छोड़ना है तो CSS वाले में आ जाइए। जैसे कि मुझे जो ऊपर से 24, मैं फिर से अगेन स्पेस छोड़ता हूँ, ये देखिए 24 इधर से हो गया। बॉटम से भी 24 करता हूँ तो नीचे से भी 24 हो गया। एंड यहाँ पर जो है राइट की ओर से भी 24 करता हूँ एंड लेफ्ट की ओर से भी 24 करता हूँ तो ये देखिए सारे साइड से हमारा इतना इतना स्पेस आ गया। और इस स्पेस का जो कलर है क्या रहे, बॉर्डर का कलर रेड करूं तो रेड हो जाएगा, है ना। ये देखिए येलो करूंगा येलो हो जाएगा। तो इसको लेके अगर आप चाहते हैं कि एक बॉर्डर के तरीके से दिखाना तो ओनली 2 2 भी कर सकते हैं, कि सारी जगह से जो है लाइक 2 2 हम लोग छोड़, देखिए 2 2 छोड़ेंगे ना तो एक छोटा सा हमें बॉर्डर भी लाइक मिल रहा होगा। ये पिंक पिंक कलर का देखिए एक छोटा सा हमें बॉर्डर भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसमें। और अगर मैं 5 ऐड कर देता हूँ तो ये थोड़ा सा मोटा होगा, देन ये अच्छा दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये मैं 5 ऐड कर दिया एंड इस साइड से भी 5। ये देखिए सारे साइड से हमारा पिंक कलर का एक बॉर्डर दिखाई दे रहा है ना। अगर आप चाहते हैं कि इस बॉर्डर को रखना तो रख सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो सारे को यहाँ से बस जस्ट आइए और रिमूव कर दीजिए। बेसिकली ये पैडिंग छोड़ने के काम में आ रहा होता है हमारा,
है ना। ये क्या आ रहा होता है, हमारा पैडिंग छोड़ने के काम में आ रहा होता है। अगर आपको रखना है देन आप रख सकते हैं, अगर नहीं रखना है देन आप इसको हटा भी सकते हैं, है ना। एंड गाइस, जितने भी टेक्स्ट के आपको कलर दिख रहे हैं, जो भी कलर आप यहाँ ये टेक्स्ट दिख रहे हैं, उसके फॉन्ट दिख रहे हैं, सब कुछ यहीं से चेंजेस होगा। कहाँ से? स्टाइल से। और स्टाइल में आप देखिए मॉड्यूल फॉन्ट है, तो ये वाले यहाँ पर आएंगे तो वो सब कुछ सारे फॉन्ट्स को क्या कर पाएंगे, यहाँ पर चेंजेस कर पाएंगे, है ना। और यहाँ पर जनरल सेटिंग में इसके जनरल सेटिंग्स लाइक कि जैसे आपको क्या रखना है, कितने जो है यहाँ पर टाइटल लेंथ रखना है, ये सब आप यहाँ पर कर सकते हैं। फिल्टर वाले ऑप्शन से आप फिल्टर लगा सकते हैं कि हमारा कौन सा पोस्ट दिखना चाहिए। लेआउट वाले से कि ये कैस लाइक कि जो है किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर दिखाई दे, है ना। ये हमारा यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि शो कैटेगरी, एंड इसी के बाद और भी बहुत सारे यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, शो रेट, स्टार, इस तरीके से। तो जो भी आपको हाइड करना है आप यहाँ से हाइड कर दीजिए, अगर दिखाना है तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। इमेज किस तरीके से दिखाना है वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, है ना। एंड स्टाइल पे है, स्टाइल पे आने के बाद आप लाइक यहाँ पर जो भी आपको चेंजेस करना है वो आप कर सकते हैं स्टाइल वाले बटन से, है ना। तो ये एक छोटा सा है। अब लाइक मुझे जो है ना ये पूरा का पूरा नहीं चाहिए, मेरे को दूसरा ही चाहिए। यहाँ पर जो है ना इसको अगर गलती से मान लेते हैं कि आपने इसको क्या किया, यहाँ से डिलीट के बटन पे गलती से डिलीट कर दिया, तो वो तो हमारा डिलीट हो गया। उसको लाएंगे कैसे? तो उसे लाने का सिंपल सा यहाँ पर ऑप्शन है। जस्ट प्लस के बटन पे क्लिक कीजिए, ये प्लस दिखाई दे रहा है ना, एंड नीचे की ओर स्क्रॉल कीजिए, ये देखिए, है ना, ये देखिए बिग ग्रिड फ्लिक्स 1, बिग ग्रिड फ्लिक्स 2, इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है। एंड इसके बाद यहाँ पर फ्लिक्स ब्लॉग भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो भी लाइक रखना है, हमें बिग ग्रिड फ्लिक्स रखना है, तो यहाँ से सीधा क्या करना है, आपको ड्रॉप ड्रैग करना है और यहाँ पर क्या कर देना है, ड्रॉप कर देना है। ठीक है, देखिए मैंने ड्रैग किया वहां से और यहाँ मैं ड्रॉप कर दे रहा हूँ, वापस से फिर से आ गया ना, है ना। एंड फिर चेंजेस करना है, इस पे क्लिक कीजिए, ठीक है, इसी वाले पे पोस्ट पे क्लिक कीजिए, देन इसके सारे सेटिंग्स आपको यहाँ पर लेफ्ट के और आपको दिखाई दे रहे होंगे। एंड नीचे की ओर स्क्रॉल कीजिए, आप यहाँ पर तो हो गया कि किस तरीके से हम लोग चेंजेस करते हैं, तो जस्ट उस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर वो सारी सेटिंग्स खुलकर आ जाएंगे, जनरल, फिल्टर, लेआउट, स्टाइल, सीएसएस, है ना। ये दिखाई दे रहे होंगे। अभी गाइस हम लोग मोबाइल पे भी किस तरीके से दिखेगा वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, ये तो हमारा कंप्यूटर वर्जन के लिए हो गया कि कंप्यूटर पे किस तरीके से दिख रहा होगा। हम लोग अभी मोबाइल पर भी आएंगे कि मोबाइल पे हम लोगों को कैसा दिखाना है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर हमारा सेकंड ग्रिड दिखाई दे रहा है, सेकंड ग्रिड पे जस्ट आपको क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद अब मेरे को यहाँ पर चेंजेस करना है, जैसे कि सबसे ऊपर में ही डोंट मिस दिखाई दे रहा है ना, लेकिन मेरे को क्या करना है, मेरे को जो है ना यहाँ पर मैं करियर रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर बायोग्राफी रख देता हूँ, जो भी लाइक यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर ऊपर में जो टाइटल दिख रहा है हमें डोंट मिस, इसके जगह अगर मैं बायोग्राफी लिखूँ तो बस इस पोस्ट में ओनली बायोग्राफी ही आनी चाहिए, और कोई पोस्ट ऐसा नहीं कि मैं अपने वेबसाइट पे जो है ब्लॉगिंग, ऑनलाइन अर्निंग ये सब डाल रहा हूँ तो ये भी आ जाए हमारा यहाँ, बिल्कुल भी नहीं। गई इस तरीके से हमें यहाँ पर नहीं करना है। तो सिंपल इस पे आप क्लिक कीजिए, ठीक है, जनरल वाले ऑप्शन पे आइए। अब आपको यहाँ पर क्या रखना है, बायोग्राफी, है ना। ये बायोग्राफी हमने रख दिया, ठीक है। अब बायोग्राफी हमने रख दिया एंड इसके बाद हमें इसको चेंज करना रहा तो सिंपल हमें क्या करना है, जस्ट अब जैसे बायोग्राफी है तो ये इसमें जो है बायोग्राफी दिखे तो फिल्टर के ऑप्शन पे आइए, ऑल कैटेगरी पे आइए और क्या हमें सेलेक्ट कर लेना है, बायोग्राफी। लेकिन अभी मैं बायोग्राफी सेलेक्ट करूंगा तो ये हमारा क्या पोस्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं फास्ट, अगर दिखाई दे रहा होगा तो बस ओनली यस टाइप कीजिए, वाई टाइप कीजिए अगर दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं बायोग्राफी सेलेक्ट करूंगा तो क्या हमें पोस्ट दिखाई देगा फास्ट इन चैट बॉक्स? नो, ब्लैंक शो होगा, बिल्कुल बिल्कुल ब्लैंक शो होगा। क्यों होगा? क्योंकि इससे रिलेटेड हमने एक भी पोस्ट नहीं लिखा है ना। इससे रिलेटेड हमने एक भी पोस्ट नहीं लिखा है। एक बार हम लोग देखते हैं, जस्ट मैं इसको सेलेक्ट किया एंड इसके बाद यहाँ पर बायोग्राफी, ये देखिए बायोग्राफी जैसे किया ना यहाँ से सारा का सारा हट गया है ना, ये हट गया है। लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूंगा, कैटेगरी पे वो करंट कैटेगरी क्लिक करूंगा तो हमें यहाँ पर दिखेगा करंट कैटेगरी हमारा ब्लॉग है। ठीक है, तो ये हमें जो है बेसिकली तब दिखाई दे रहा होगा, क्यों? क्योंकि हमारा जो है ये करंट कैटेगरी हमारा ब्लॉग में है और सब कुछ यहाँ पर उसमें किया हुआ है ऑलरेडी, मतलब जो पोस्ट लिखा हुआ है वो पोस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, है ना। एंड इसके बाद जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया है, बेसिकली हमने यहाँ पर अभी जो है कैटेगरी को फिल्टर किया है। ठीक है, ये फिल्टर हमारा हो गया, तो हमने क्या किया है, फिल्टर किया। जस्ट 1 मिनट गाइस।
सो यहाँ पर जो है लेकिन हमने बायोग्राफी रखा, तो बायोग्राफी से बस रिलेवेंट हमें पोस्ट लिखना है, तो वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेंगे और जब पोस्ट आप लिखने जाइएगा और वहां पर सेलेक्ट कीजिएगा ना कि हमें ये वाले पोस्ट को बायोग्राफी में डालना है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये पोस्ट जो है ऑटोमेटिक आपको बायोग्राफी वाला दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर भी वो सेम चीज आपको दिखाई दे रहा होगा। जनरल पे आइएगा ना कि आपको कितना बड़ा टाइटल रखना है ना। ये देखिए जो फर्स्ट में आपको दिखाई दे रहा है वो मॉड्यूल फ्लिक 1 है, एंड जो इधर दिखाई दे रहा है वो मॉड्यूल फ्लिक 3 है। इस साइड जो दिखाई दे रहा है वो मॉड्यूल फ्लिक 3 है। मुझे 1 का टाइटल कितना रखना है, तो 1 का टाइटल ओनली मैं 3 रख देता हूँ, तो ये 3 बस हमें दिखाई दे रहा होगा, है ना। या फिर उससे बड़ा होगा तो वो वहां दिखाई दे रहा होगा। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो ये नॉर्मल डिफॉल्ट सा रहता है। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पर एसईओ टैग अगर आपको दिखाना है, ये टाइटल टैग दिखाना है, तो आप यहाँ पर रख सकते हैं इसको जो है H1 H2 H3, जो भी आपको हेडिंग सेलेक्ट करना है आप यहाँ से वो हेडिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए आप कोई भी हेडिंग्स वगैरह कुछ भी सेलेक्ट मत कीजिएगा, है ना। एंड इसके बाद यहाँ पर नीचे जाइएगा, एक्स्ट्रा का एक ऑप्शन है, इसमें दिखा रहा है लिमिट पोस्ट नंबर कि कितने आपको पोस्ट दिखाई दे। तो यहाँ पर 1 है और इसके बाद यहाँ पर ये 4 है। हमें कितना दिखाई देना, मेरे को जो है ना 8 दिखाई देना चाहिए, तो मैं 8 सेलेक्ट कर दिया। देखिए 1 यहाँ पर और इधर 7 दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 8 नीचे आते हैं, तो ये 7 हो गया, है ना। मतलब कि ये 7 इधर और 1 इधर 8 हो गया, है ना। तो ये पोस्ट हमें यहाँ पर दिखाई। अगर मैं चाहता हूँ कि ओनली 4 दिखे, तो जस्ट मैंने 4 पे क्लिक कर दिया, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। एंड इसी के बाद यहाँ पर अगर आप फिल्टर पे आते हैं या फिर जो भी चीजें आपको करना है, जैसे टाइटल बैकग्राउंड कलर है, इस येलो को जो है ना हमें क्या करना है, ग्रीन में कन्वर्ट करना है, तो मैं ग्रीन पे क्लिक कर दिया, ये देखिए ग्रीन हो गया, है ना। एंड इसी के बाद ये फिल्टर है, फिल्टर पे जस्ट आइए। जो भी फिल्टर आपको लगाना है, जिस भी तरीके से लगाना है वो फिल्टर आप यहाँ पर लगा सकते हैं। लेआउट ये कैसा दिखे, बॉर्डर दिखे ना दिखे, क्या दिखाना है, सब कुछ आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए। एंड इसी के बाद जो है ना लाइक यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें जो है अपने फोटो में रेडियस लाइक डालना है, तो सब कुछ आप यहाँ पर कर सकते हैं, है ना। आपको डेट शो कराना है तो शो, या फिर अदरवाइज आप हाइड कर दीजिए, तो देखिए ये हाइड हो गया, है ना। हमें मॉड्यूल 2 से भी हाइड करना है डेट को, तो यहाँ पर आ जाइए एंड इसके बाद यहाँ से अपने डेट को यहाँ पर हटा सकते हैं। ठीक है, जस्ट नीचे आना है एंड इसके बाद जहाँ पर भी लाइक आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए यहाँ पर कैटेगरी है, एंड इसी के बाद यहाँ पर जो है टैग पोजीशन है, सब कुछ यहाँ पर बेसिकली दिखाई दे रहा होगा कि ये देखिए शो डेट है ना। इसको जस्ट आइए और यहाँ पर हटा दीजिए। ठीक है, तो ये हाइड हो गया, यहाँ से भी डेट हमारा हाइड हो गया, है ना। अब मैं चाहता हूँ कि लाइक जो है ना यहाँ पर स्पेस वगैरह छोड़ना, तो ये यहाँ पर टॉप स्पेस है 20। अगर मेरे को और छोड़ना होगा तो हम यहाँ पर स्पेस भी छोड़ सकते हैं। बॉर्डर का रेडियस अगर हमें डालना रहे तो रेडियस भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जो भी आपको डालना है आप यहाँ पर बहुत आसानी से कर सकते हैं, है ना। ये देख रहे हैं, सिंपल है सब कुछ। मतलब कि टोटल सेटिंग्स यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, है ना। सारे सेटिंग्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। एंड इसी के बाद आप स्टाइल वाले सेक्शन पे आइएगा, तो ये सारे का स्टाइल आप सेट कर सकते हैं जिस भी तरीके से आपको लगे। ये जो है मॉड्यूल का फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट को आपको चेंजेस रखना है, एक्स्ट्रा हाई, बोल्ड, नॉर्मल, सेमी बोल्ड, जो भी आपको रखना है आप यहाँ से वो सेलेक्ट कीजिए। देखिए मैंने इसका बोल्ड किया तो ये बोल्ड हो गया। अगर मैं इससे भी ज्यादा बोल्ड करता हूँ, 900 सेलेक्ट कर देता हूँ, तो ये हमारा इस तरीके से दिखाई दे रहा होता है। अगर एकदम कम करो 100, तो ये देखिए ये हमारा कुछ एकदम सा 100 दिखाई दे रहा है ना। एंड इसके बाद नीचे आइए। ठीक है, नीचे में और भी लेके आपको कलर्स दिख रहे होंगे। ऑथर टेक्स्ट का कलर कैसा दिखना चाहिए, तो वो कलर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी कलर आपको करना है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर CSS का बटन है, CSS पे क्लिक करके आप जो है लेके कितने आपको ऊपर से नीचे से कितना आपको जो है स्पेस छोड़ना है आप यहाँ पर कर सकते हैं। एंड इसी के बाद जो ये इमेज दिख रहा है इसके जो साइड में जो है ना हमें रेडियस दिखाना है, रेडियस हमें छोड़ना है, तो आप आ जाइए यहाँ पर। ठीक है, मॉड्यूल 7 में एंड इमेज रेडियस दिखाई दे रहा है। इमेज रेडियस यहाँ पर मैं अगर 5 कर देता हूँ, ये देखिए फर्स्ट वाले पे 5 हमारा ये कर्व हो गया, है ना। अभी देखिए 0 करूंगा तो पूरा शार्पनेस टाइप का रहेगा, ये देखिए शार्प है ना। अभी मैं इसको 10 कर देता हूँ, ये देखिए अभी ये गोल सा हो गया
है ना। हमें सेकंड वाले में भी इसमें भी गोल करना है, तो हमको इसको किस में चेंज करना होगा, मॉड्यूल 2 में। तो मॉड्यूल 2 में सबसे पहले तो हमें आना होगा, तो जस्ट यहाँ पर आया। एंड फिर अब हमें इमेज रेडियस वाले पे आना है, कितना सेलेक्ट करना है, 10। देखिए ये सारे हमारे गोल गोल हो गए, है ना। ये कितना खूबसूरत सा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो है ना, एक और हम लोग यहाँ पर का कुछ स्पेस हमें बचा हुआ सा दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पर 4 की जगह पोस्ट 5 सेलेक्ट कर देता हूँ, है ना। ये 5 सेलेक्ट कर देता हूँ, सो दैट कि काफी अच्छा दिखाई दे, है ना। ये देखिए अब पूरे पेज में आ गया, तो ये काफी अच्छा हमें अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। अभी यहाँ पर ये तो हमारा हो गया कि किस तरीके से करते हैं। एंड स्टे कनेक्टेड का अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक लाइक हमारा पे ग्रिड बना हुआ है ना। अब जैसे हमारे ब्लॉग पर कोई आया है, ठीक है, हमारे ब्लॉग पर कोई अगर आया है और उसको क्या करना है, उसको यहाँ पर जो है ना लाइक हमारे ये जो दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया, उससे कनेक्ट होना है। तो इसको सबसे पहले तो हमें अपने लाइक लिंक को डालना होगा, ठीक है। जस्ट मैं इस पे क्लिक करता हूँ, एंड क्लिक करने के बाद आप यहाँ से वो सारे चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या कर सकते हैं, वो सारे चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आप लोगों को करके भी दिखाता हूँ। यहाँ तक जितने भी गाइस हमने सेटिंग्स किया है उसको पहले सेव कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है अगर जैसे कि मान लेते हैं इंटरनेट अगर कनेक्ट डिस्कनेक्ट हुआ, तो हमारा क्या होगा, सारा का सारा जो मेहनत रहेगा वो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। अगेन हमें फिर से क्या करना होगा, चीजों को सेटिंग करना होगा। तो जितना भी आप सेटिंग कर रहे हैं ना, वो आप सेव भी करते जाइएगा थोड़ा थोड़ा, नहीं तो फिर ऐसा होगा कि आप अगर सोचेंगे कि एक बार में सब कुछ करके सेव करेंगे, देन हो सकता है कि आपकी वेबसाइट जो है ये इंटरनेट का कनेक्शन अगर जो है डिस्ट्रॉय होगा, देन उसके बाद जो है आपके सारा कुछ जो जो भी आपने मेहनत किया होगा सब कुछ जो है लेकिन फिर से अगेन करना होगा, है ना। अब यहाँ पर हमने क्या किया, अपने वेबसाइट पे सब कुछ सेव कर दिया है। अब मैं इनकॉग्निटो में ओपन करता हूँ अपने वेबसाइट को। हमारे वेबसाइट का नाम क्या है, तो सब सरकारी योजना .com में एंटर प्रेस कर देना है। ये हमारा वेबसाइट यहाँ पर खुलकर आ गया, है ना। ये दिखाई दे रहा है, ये हमारा वेबसाइट जो है खुलकर यहाँ पर आ गया है। अब हम लोग क्या चाहते हैं ना, ये देखिए हमने कर्व किया था, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा हमें, है ना। ये स्टे कनेक्टेड का जो बटन है, इसके नीचे फेसबुक है, ट्विटर है एंड यूट्यूब है। मैं यहाँ पर जो है फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब और इंस्टाग्राम को कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो ये स्टे कनेक्टेड है, अगर आप ये रखना चाहते हैं तो रख दीजिए, या फिर जो है आप गेट इन टच रख सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया बटन रख सकते हैं, वट एवर जो भी आपको रखना है। आप यहाँ पर आइए कस्टम टाइटल पे, एंड यहाँ पर वो प्रेस कर दीजिए, जो भी आपको रखना है वो टेक्स्ट यहाँ पर डाल दीजिए, आपका वो टेक्स्ट यहाँ पर हो जाए, ठीक है। एंड नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए फेसबुक आईडी, सबसे पहले तो ये फेसबुक आईडी दिखाई दे रहा है हमें। फेसबुक आईडी पे ये फ्लेक्स काउंट भी गाइस आप अपने से कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर हमारे इतने सारे फैंस हैं। मैं इसको मैनुअली चेंज करना है, मेरे को 5 दिखाना है, मैं 5 पे क्लिक कर दीजिए, देखिए 5 फैंस। मेरे को 1 लाख दिखाना है तो मैं 1 लाख कर दूंगा, है ना। मेरे को जो है 5000 दिखाना है तो मैं 5000 दिखा दूंगा, मेरे को 10,000 दिखाना है तो मैं 10,000 दिखा दूंगा। ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, जितना भी लाइक आपको सेट करना है आप कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर फेसबुक आईडी पूछ रहा है, तो आईडी में आपको क्या डालना होगा, तो जस्ट आईडी में आपको जो है अपने पेज का ये लाइक जो है यूआरएल डाल देना। मैं किसी पेज का यूआरएल डाल देता हूँ, है ना। जस्ट ये तो हमारे प्रोफाइल है, प्रोफाइल का ही मैं लिंक यहाँ पर बेसिकली कॉपी करके डाल देता हूँ। जस्ट आपको जो है पेज का लिंक आपको वहां पर डालना है, ठीक है। तो सिंपल मैंने इसे कॉपी कर लिया, एंड कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर आना है, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ से इसको पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे देन यहाँ पर हमारा क्रिएट हो जाएगा। अब ये ट्विटर आईडी पूछ रहा है, ट्विटर आईडी अगर आपको डालना है तो सिंपल उसी तरीके से उठाइए और पेस्ट कर दीजिए। यूट्यूब आईडी, तो जस्ट यूट्यूब आईडी में मैं एक बार दिखा देता हूँ। यूट्यूब पे पहले तो आपको जाना है, एंड वहां से यूट्यूब का किसी भी जिस भी यूट्यूब पे आपको लाइक विजिटर्स अपने दिखाने हैं, ठीक है, या फिर आपका कोई चैनल है, तो आप यहाँ से बहुत आसानी से डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर यूट्यूब पे आया, एंड इसके बाद जस्ट मैं अपना ही यूट्यूब चैनल ओपन कर लेता हूँ ना। ये देखिए यहाँ पर आ गया, एंड इसके बाद यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, तो ये हमारा क्या हो गया, लिंक हो गया। जस्ट मैंने इसको कॉपी किया, एंड
अगेन यहाँ पर आना है, ठीक है, और इसमें क्या करना है, हमें पेस्ट कर देना यूट्यूब आईडी में, ठीक है। मैंने यूट्यूब आईडी पे कर दिया। यूट्यूब का फ्लिक्स काउंट भी हमें दिखाना है कि कितना सब्सक्राइबर है, तो आप यहाँ से 10,000 मैनुअली करेंगे तो वो मैनुअली ही यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। चेंजेस करना आप चेंजेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है क्या दिखाई दे रहा है, हमारा इंस्टाग्राम यूजर अकाउंट। अगर आप इंस्टाग्राम यूजर अकाउंट देंगे, जैसे कि ऑलरेडी हमारा यहाँ पर टेक_रणधीर है, जस्ट मैंने इंस्टाग्राम का यूजर आईडी ये डाल दिया है। इंस्टाग्राम के फ्लिक्स काउंट कितना हमें दिखाना है, तो इंस्टाग्राम पे मेरे को 10,000 दिखाना है, तो मैं 10,000 यहाँ पर कर दिया, ठीक है। एंड इसके बाद और भी जो भी दिखाना है ना, सिंपल क्या कीजिएगा, उसका लिंक डालिए या फिर उसका यूजर आईडी अगर कह रहा है तो बस यूजर आईडी डालिए, ठीक है। अगर लाइक वहां पर जो पूरा यहाँ पर जो है हमें क्या दिखाई दे रहा है, अगर आपको आईडी पूछ रहा है तो सिंपल आपको क्या करना है, लिंक को उठाना है और पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो आईडी में हमने लिंक को उठाया और पेस्ट कर दिया। एंड यूजर में हम अपना नाम हमने डाला, एंड उसके बाद हम क्या कर दिए, यहाँ पर नाम बस हमने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देता हूँ, ये हमारा पूरा का पूरा सेव हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने वेबसाइट पे और देखते हैं कि क्या हमारे यहाँ पर सब कुछ आया भी या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपने वेबसाइट को एक बार रिफ्रेश करना होगा, है ना। तो मैंने यहाँ पर रिफ्रेश कर लिया। एंड रिफ्रेश करने के बाद हमने फर्स्ट से जो है ना कनेक्ट किसको किया था, अपने फेसबुक प्रोफाइल को। तो जस्ट इसको जो है ना मैं एक नया टैब में ओपन करके देखता हूँ कि क्या हमें एग्जैक्टली उसी तरीके से दिखा रहा है ना। ओपन लिंक इन अ न्यू टैब, तो जस्ट इस पे मैं क्लिक किया, है ना। तो ये देखिए अभी तो ये नहीं दिखाई दे रहा है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा लिंक ही डाल दिया, जस्ट मुझे टेक रणधीर तक ही डालना था। तो अगेन मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ से कॉपी, एंड इसके बाद यहाँ से अगेन अपने वेबसाइट पे आ जाना है। एंड यहाँ से जस्ट क्या करना है, ये आईडी में उसको मेरे को पेस्ट कर देना होगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। एंड इसके बाद अगेन सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सेव पे क्लिक कर दिया, क्योंकि ये जो है ना ऑटोमेटिक यहाँ पर अपडेट के कारण जो है ना, ये पहले अपडेट नहीं था, पहले बेसिकली आपको जो है यूआरएल पूरा डालना होता था, लेकिन इन्होंने अब अपडेट कर दिया। जस्ट आप अपना यूजर नेम डालेंगे देन तब भी ये आ जाएगा, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर डाला है। एंड इसको अगेन मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब यहाँ पर एक बार मैं ओपन करके देखता हूँ, तो जस्ट इस पे मैं क्लिक किया, अभी देखिए ये हमारा यहाँ पर फेसबुक अकाउंट दिखाई दे रहा है ना। बैक करता हूँ तो अगेन हम लोग अपने वेबसाइट पे आ रहे होंगे। एंड यहाँ से हमने इंस्टाग्राम को भी दिखाया था, तो जस्ट मैं इंस्टाग्राम पे क्लिक करता हूँ, तो इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्टली हमें रिडायरेक्ट कर दिया है ना। यहाँ से देखिए हमने इंस्टाग्राम पे भी अपने यहाँ पर आ गए, है ना। और भी आपको कहीं जाना है तो सिंपल आप यहाँ से उसके यूआरएल डाल दीजिए, ठीक है। यूट्यूब पे हमें जाना है, यूट्यूब पे मैंने क्लिक किया, ये नॉट फाउंड दिखा रहा है क्योंकि ये हमने सारी चीजों को यहाँ पर ऐड ऑन कर दिया। जस्ट आपको इतना ही यूजर आईडी ही डालना है ना। तो यहाँ पर आते हैं, एंड अगेन मैं यूजर आईडी पे यहाँ पर मैं अपना यूजर आईडी डाल दिया। एंड सेव पे क्लिक कर देना है गाइस। पहले जो है ना लिंक डालना यहाँ पर डाला जाता था, बट इन्होंने अपडेट किया है न्यूज़पेपर थीम ने। जब से ये अपडेट किया है देन उसके बाद यूजर आईडी बस आप डालेंगे, देन यहाँ से आपका जो है प्रोफाइल को देख लेगा कोई भी, है ना। जस्ट मैं इस पे आता हूँ एंड बैक। अगेन मैं यूट्यूब पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये हमारा देखिए प्रोफाइल पे अभी ये सेव नहीं हुआ है। जस्ट अगेन एक बार मैं सेव कर लेता हूँ, या ये हमारा सेव हो गया। एंड रिफ्रेश करके हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे तो हमारा जो है यूट्यूब क्या हो रहा होगा, रिडायरेक्ट कर रहा होगा, है ना। यूट्यूब पे मैं आया, अभी देखिए ये हमारे डायरेक्टली ओपन होकर आ गया है ना। ये पेज हमारे प्रोफाइल यूट्यूब वाला यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पर गाइस सोशल मीडिया के बटन्स को ऐड करते हैं, सो दैट कि हम लोग जो है तुरंत जो भी आपके ब्लॉग पोस्ट पर आ रहा है वो तुरंत से आपके प्रोफाइल को विजिट कर पाए, है ना। एंड इसके जस्ट नीचे आएंगे तो एडवर्टीजमेंट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये एडवर्टीजमेंट के ऑप्शन से क्या होता है, तो जस्ट यहाँ पर मैं आता हूँ पहले तो अपने वेबसाइट पे, ठीक है। एंड यहाँ पर देखेंगे ना तो ये एडवर्टीजमेंट एक लगा हुआ है। ये गाइस मैन्युअली आप लगा सकते हैं अपने वेबसाइट पे, आपको अगर लगाना रहा तो। कि जैसे मान लेते हैं आपके कोई प्रोडक्ट है या फिर आप किसी से इस प्लेस को जो है ना कहीं सेल किए हैं। देखिए वेबसाइट पे भी प्लेस सेल होता है, ठीक है। ये जो प्लेस है ना, लेकिन मेरे को यहाँ पर किसी कंपनी का ऐड लगाना है तो आप इस प्लेस को सेल कर सकते हैं कि आप जो है उस कंपनी का उतने दिन तक पोस्ट वहां पर डाल के रख रहे होंगे। तो सिंपल यहाँ पर ऐड लगाने के लिए आपको क्या करना है, अपने वेबसाइट पे आना है एंड क्लिक करना है। एंड इसके बाद यहाँ पर इमेज ऐड पे क्लिक कीजिए, जो भी आपको इमेज लगाना है आप यहाँ से ऑल डिवाइस पे क्लिक करके वो इमेज लगा सकते हैं।
है ना। जैसे कि मैं जस्ट यहाँ पर क्या लगाना चाहता हूँ, लाइक कि मैं यहाँ पर जो है ना कोई बस फोटो ही ऐड कर लेता हूँ एंड उसको लगाता हूँ सेलेक्ट फाइल एंड ओके। सो यहाँ से कोई भी मैं एक रैंडम सा फोटो उठा लेता हूँ सो दैट कि वहां पर हम लोग लगाकर देखें। ठीक है, जस्ट ये हमने ये वाला पिक को उठा लिया है। ठीक है, एंड ओपन पे मैं क्लिक करता हूँ। ओपन पे क्लिक करने के बाद ये हमारा यहाँ पर इमेज आ जाएगा। इमेज का ऑल टेक्स्ट आप डाल दीजिएगा अपने वेबसाइट का नाम एंड लाइक कि ऐड लगाना चाह रहे हैं तो आप जस्ट ऐड डाल दीजिएगा जो भी आपको डालना है। उसके बाद आप यहाँ पर डाल दीजिएगा एंड इंसर्ट इनटू पेज पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा ये देखिए ये फोटो लगकर आ गया है एंड इसके पीछे हमें कोई लिंक लगाना है जो भी लाइक इस पे कोई क्लिक करे तो कहाँ पहुंचे, तो वो सब कुछ आप जनरल के सेटिंग्स पे आकर कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ना अगर आप डालेंगे लिंक तो रिडायरेक्ट आपको कहाँ कर देगा, रिडायरेक्ट कर देगा जो भी यहाँ पर क्लिक कर रहा होगा उसको वो वहां पर रिडायरेक्ट कर देगा जहां कर भी आप लिंक डालेंगे। या फिर इमेज ऐड से जो है ना यहाँ पर जस्ट ऐड यूआरएल भी यहाँ पर भी आप डाल सकते हैं। ये ऐड यूआरएल दिख रहा है ना, इसमें भी आप डालेंगे। बेसिकली देखिए यहाँ पर जनरल पे डालेंगे तो ऊपर में जो ऐड दिखाई ऊपर में जो कुछ अगर दिखाई दे रहा होगा उस पर क्लिक करना होता है। ऐड यूआरएल पे डालेंगे तो इमेज के कहीं भी कोना में भी अगर आप क्लिक करेंगे, ये जो है ना राइट साइड के कॉर्नर में यहाँ पर भी क्लिक करेंगे या फिर लेफ्ट साइड के कॉर्नर में कहीं पे भी क्लिक करेंगे ना तो ये डायरेक्टली आपको वहीं पर लेके चला जाएगा। मैं इसको एक बार सेव कर देता हूँ एंड सेव करने के बाद अपने अगेन वेबसाइट पे आते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं कि ये ऐड हटकर दूसरा आया नहीं। तो जस्ट मैंने इस पे क्लिक किया, अभी देखिए ये हमारा एडवर्टीजमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो गाइस इसी तरीके से जो है ना बेसिकली ये जो है ना मार्केटिंग हो रहा होता है कि आपके वेबसाइट पे अगर बहुत ज्यादा विजिटर्स है ना तो बहुत सारी कंपनी उस प्लेस को खरीदती हैं जहाँ की आपके वेबसाइट का वो फ्रंट होता है। कैसे हम लोग ऑफलाइन ये मार्केट में देखते हैं कि बहुत सारे आप देखेंगे फ्लाईओवर के पास जो है होर्डिंग्स लगे रहते हैं, है ना। तो इसी तरीके से आपके वेबसाइट पे भी होता है कि इस प्लेस को उन्होंने परचेस कर रखा है आपके वेबसाइट पे और यहाँ पर वो अपनी कंपनी का जो भी ऐड दिखाएंगे वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। जस्ट उसको लगा दीजिए एंड जितने दिन के लिए आपने उससे लाइक कोलैबोरेशन किया है ऐड के लिए उतने दिन तक आपको यहाँ पर लगाना होता है ना। तो आप इस तरीके से लगा रहे होते हैं। ये तब मिल रहा होता है गाइस जब आपके वेबसाइट पे विजिटर्स अच्छे खाते से होते हैं, लगभग 50,000 60,000 80,000 पर मंथ विजिटर होते हैं तब। ठीक है, लगभग 1 मिलियन भी रहेंगे तब आपको ये सब जो है एडवर्टीजमेंट कंपनी आपको लाइक ट्रैक करते हैं और आपसे जो है यहाँ पर अपने वेबसाइट पे वो लगवा रहे होते हैं ऐड, है ना। एंड इसी के बाद ये तो हमारा एडवर्टीजमेंट वाला पार्ट हो गया कि यहाँ पर हम लोग अगर डिफॉल्ट ऐड लगाना हो तो कैसे करेंगे। अब डिफॉल्ट ऐड में भी जो है ना बहुत सारी चीजें आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे कस्टम ऐड। अगर कोई कोड है, ऐड कोड है तो आप ऐड कोड भी डाल सकते हैं। बहुत सारी कंपनी इमेज बनाकर नहीं देती है, वो बस आपको ऐड कोड देती है। तो ऐड कोड यहाँ को जो है ना आपको यहाँ पर डालना होता है। जैसे ही आप ऐड कोड डालते हैं तो इमेज आपका ऑटोमेटिकली वहां पर दिखाई दे रहा होता है ना। एंड सीएसएस है, सीएसएस पे मैंने बताया ऊपर से नीचे से जहां से भी आपको कुछ मार्जिन ऐड करने हैं तो आप यहाँ से वो मार्जिन आप यहाँ पर बहुत आसानी से ऐड ऑन कर सकते हैं, है ना। एंड इसके बाद यहाँ पर जनरल सेटिंग्स दिखाई दे रहे हैं गाइस। जनरल सेटिंग्स में जितने भी सारे सेटिंग्स है आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि कस्टम टाइटल, इसके ऊपर आपको क्या लिखना है, एडवर्टीजमेंट लिखना है। ठीक है, तो आप एडवर्टीजमेंट लिख सकते हैं। आपको एड्स लिखना है, ठीक है, तो आप एड्स लिख दीजिए, है ना। तो आप यहाँ से वो सारी चीजों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। जिसके अलाइनमेंट किस तरीके से रखना है तो सब कुछ आप यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है ना। आप यहाँ पर वो चेंजेस कर सकते हैं जो भी आपको रखना है ना। अभी हम गाइस जितने भी चीजें कर रहे हैं वो लैपटॉप के लिए, लैपटॉप पे हम लोग जितने भी चीजें कि इस डिवाइस पे हमें कैसा दिखे उसके लिए कर रहे हैं। अभी मोबाइल पे हम लोग नहीं जा रहे हैं, ठीक है। मोबाइल डिवाइस पे कैसे दिखेंगे, कैसा वहां पर लाइक की हो रहा होगा वो सब कुछ हम लोग मोबाइल डिवाइस पर देख रहे होंगे, है ना। तो जस्ट अभी हमें क्या करना है बेसिकली, अभी मैं नीचे की ओर स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है, ये नीचे की ओर स्क्रॉल मैंने किया, है ना। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं तो सेम कॉन्सेप्ट है बिल्कुल एकदम हूबहू ऊपर का जो हमने ये इस पे किया था, जो हम लोग फर्स्ट में किया था वही कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ भी आता है। ठीक है, तो मैं जस्ट इस पे क्लिक किया। अब इसका हमें ऊपर में जो है ना लाइफ स्टाइल न्यूज को हटाकर कुछ हमें अलग चीजें रखना है। वो कैसे रख सकते हैं, तो सिंपल उसे रखने के लिए कस्टम टाइटल ये दिखाई दे रहा है ना,
कस्टम टाइटल पे आप यहाँ पर बहुत आसानी से रख सकते हैं जो भी आपको रखना होता है। कस्टम टाइटल में हमें क्या रखना है, तो मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर रख देता हूँ ऑनलाइन अर्निंग, ठीक है, ऑनलाइन अर्निंग। अब यहाँ पर जो है ना, हमें पोस्ट बस ऑनलाइन अर्निंग के ही रिलेटेड दिखाई दे तो वो भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। जस्ट मैंने ऑनलाइन अर्निंग किया, उसे ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड पोस्ट दिखाने के लिए फिल्टर में जाकर हमें कैटेगरी में क्या सेलेक्ट करना होगा, तो हमें ऑनलाइन अर्निंग सेलेक्ट करना होगा, सो दैट कि हम अपने पोस्ट को दिखा पाए। एंड यहाँ पर अगर लेआउट को चेंजेस करना होगा तो कैसे करेंगे, लेआउट पे आएंगे, जनरल पे गई, अगर हमें लेकिन पोस्ट को कम ज्यादा करना रहा तो आप यहाँ पर आइए, कितने पोस्ट दिखने चाहिए, अभी 6 हैं, 2 ऊपर में बड़े बड़े हैं, 4 नीचे में छोटे हैं, है ना। मेरे को 8 दिखाना है तो मैं 8 पे क्लिक कर दिया, देखिए तीन हमारे यहाँ पर, 3 इस साइड है, राइट के साइड 3 लेफ्ट एंड 2 ऊपर, मतलब कि 6 एंड 7 और 8, 8 हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, है ना। एंड इसके बाद नीचे आएंगे तो और भी लाइक सारी सेटिंग्स मिल रहे होंगे। फिल्टर्स में आप फिल्टर सेट कर सकते हैं कि किस तरीके से ये दिखाई दे, है ना। तो बहुत सारे फिल्टर्स दिखाई दे रहे होते हैं। फिल्टर बाय स्लग, अगर स्लग से रिलेटेड, स्लग मतलब कि जो यूआरएल, तो यूआरएल तो हमने अभी कोई बनाया नहीं है तो ये नहीं दिखाई दे रहा होगा, है ना। एंड इसी के बाद लेटेस्ट दिखाना चाहिए, पॉपुलर, मॉडिफाइड एट पॉपुलर से एटलीस्ट 7 डेज, तो ये सब कुछ यहाँ पर है। इसको हम लोग डिफॉल्ट रखेंगे लेटेस्ट पे करके, बस ऑल कैटेगरी में हम लोग क्या सेलेक्ट कर देंगे, ऑल कैटेगरी में हम लोग जो है ऑनलाइन अर्निंग को सेलेक्ट कर लेते हैं। क्यों ऑनलाइन अर्निंग को सेलेक्ट कर रहे हैं गाइस, क्योंकि जैसे ही हम लोग ऑनलाइन अर्निंग को सेलेक्ट करेंगे ध्यान, यहाँ पर बस ऑनलाइन अर्निंग से ही रिलेटेड हमारा पोस्ट दिखाई दे रहा होगा, है ना। अभी ये नहीं दिखाई दे रहा है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड अभी तक एक भी पोस्ट नहीं लिखा, जितने भी पोस्ट है वो डिफॉल्ट पोस्ट है ना। यहाँ पर अगेन हम लोग कैटेगरी, करंट कैटेगरी पे सेट कर देते हैं, सो दैट कि हम अपने पोस्ट को देख पाए कि किस तरीके से ये चेंजेस हो रहे हैं गाइस। इन सारे पोस्ट को बस हम लोग इसीलिए लिए हुए हैं कि हमारा जो है वेबसाइट कैसा दिखेगा। अगर ये पोस्ट नहीं रहता तो क्या हम लोग देख पाते क्या कि हमारी वेबसाइट कैसे दिखेंगे। हमारी वेबसाइट अगर नहीं रहता तो कुछ इस तरीके से हम लोग सेलेक्ट करते हैं, चेंजेस करते हैं, तो लाइक कि मैं जो है ना इस तरीके से दिखाई दे रहा होता है। इस पे क्लिक करके हमें जो है सब कुछ सेट करना होता है, तो अभी तो ये दिखाई दे ही नहीं रहा है, तो कैसे पता करेंगे कि हमारी वेबसाइट कैसी दिख रही होगी। दैट्स वाई हम लोग को जो है ना इंक्लूड कंटेंट को लाया है यहाँ पर। जैसे ही हमारा जो है पूरा का पूरा वेबसाइट सेट हो जाएगा, देन सारे जितने भी डिफॉल्ट कंटेंट हमारे ये सारे हैं ना, ये सारे 8 9 10 11 जितने भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इन सारे को हम लोग एक बार में क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, सो दैट कि हमें जो है ये सब हमारी वेबसाइट पे नहीं चाहिए, है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पर फिल्टर के बटन पे क्लिक करके फिल्टर हमें ऐड कर देना है। एंड इसके बाद लेआउट, अगर लाइक जो है कॉलम गैप, ये सब कुछ आपको अगर डालना है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे अगर मैं 3 करता हूँ तो यहाँ पर 3 हमारे ऊपर में पोस्ट दिखाई देने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। ये देख रहे हैं 3 हो गया, लेकिन मुझे 3 नहीं चाहिए, 2 यहाँ पर काफी खूबसूरत लग रहा है, तो 2 कर लीजिए, ठीक है। एंड इमेज का रेडियस, इमेज पे जो है ना रेडियस हमें सेट करना, तो इमेज रेडियस पे आ जाइए, क्योंकि इससे जो है ना वेबसाइट काफी खूबसूरत लगता है। ये देखिए ऊपर में रेडियस आ गया, नीचे में भी हमें जो है लाइक रेडियस करना होगा, तो हमें नीचे वाले सेक्शन में जाकर हमारे क्या करना होगा, इमेज वाला रेडियस सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। नीचे आने के बाद इमेज में जस्ट हमें रेडियस दिखाई दे रहा है, सिंपल यहाँ से भी टाइप कर लीजिए, देखिए अभी नीचे में भी रेडियस आ गया, है ना। रेडियस का मतलब ये जो कर्व है ना, ये कर्व दिखाई दे रहा है, ये जो पहले शार्प था अब ये कर्व हो गया, है ना। तो कुछ इस तरीके से बेसिकली यहाँ पर होता है। एंड इसके बाद हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं, मेक इट मॉडर्न, मतलब कि जो भी रखना है ना, आप सिंपल उस पे आइए और वहां से चेंजेस कर सकते हैं। और जो नहीं चाहिए गाइस, जो नहीं चाहिए, सिंपल आपको क्या करना है, सिंपल उसको ड्रैग करना है एंड डिलीट कर देना है। जैसे मेरे को ये नीचे पे, अभी मैं सबसे नीचे आ गया हूँ, तो यहाँ ये हमें नहीं चाहिए, तो डिलीट के बटन पे क्लिक किया एंड डिलीट, डिलीट के बटन पे क्लिक किया एंड यस, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा अगर हमें रॉ डिलीट करना है, मतलब ये पूरा लाइन ही, तो हम इस रॉ पे क्लिक करेंगे। रॉ पे जैसे क्लिक करके ना लेफ्ट क्लिक करेंगे और राइट के और स्क्रॉल करेंगे तो डिलीट हेयर दिखाई देगा, है ना। ड्रैग हेयर टू डिलीट, सिंपल मैं इस पे ड्रैग करता हूँ, जस्ट ड्रॉप पे क्लिक करूंगा, ये डिलीट हो गया हमारा। एक यहाँ पर ऐड दिखाई दे रहा है, इस ऐड को भी हमें यहाँ पर नहीं रखना है, तो जस्ट मैंने इसको भी डिलीट कर दिया, है ना। यस कीजिए, ये भी हमें नहीं चाहिए, तो जस्ट मैं इस पे क्या करता हूँ, ये पूरे रॉ को उठाता हूँ, इसको डिलीट, है ना। ये भी हमें नहीं चाहिए तो डिलीट, लेकिन इसको हम लोग रखते हैं। एंड इसके बाद जो है ना जस्ट यहाँ पर इस तरीके से 3 हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे हैं, कॉलम है जो कि काफी खूबसूरत लगता है वेबसाइट में, है ना।
तो इसका मेरे को एक और चाहिए, 1 2 एंड 3 ये स्पेस बचा हुआ है, हमें एक और चाहिए। मैं क्या करूंगा, इस एलिमेंट को जस्ट कॉपी पेस्ट कर देना, ये कॉपी पे मैंने क्लिक किया, देन ये हमारा आ गया। इसको ड्रैग करके हम लोग ऊपर रखेंगे, देन हमारा ये ऊपर आ रहा होगा। ठीक है, जस्ट मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ऊपर कर रहा हूँ, एंड यहाँ से देखिए यहाँ पर लाके इसको मैं छोड़ दिया, तो ये हमारा आ गया है ना। नीचे हमारा फुटर सेक्शन है, एंड इसके बाद ये 3 सेक्शन हमने बनाया है, एंड इसके बाद ये डिलीट का बटन, इस पे हमको ये सारी चीजें नहीं चाहिए, तो मैं डिलीट एंड डिलीट डिलीट सारे को, हमको ये सब जो है हमें नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर देना है। ठीक है, हमें गाइस मेन जो हमारा फ्रंट पेज होता है उस पे उतना लोड नहीं देना है। ठीक है, अगर हम लोग इस पे बहुत सारे पोस्ट दिखाई देंगे ना, तो कोई भी हमारे वेबसाइट को लाइक क्या कर रहा होगा, कोई भी हमारे वेबसाइट पे आएगा ना और फर्स्ट पेज को हमारे लोड करेगा, तो बहुत जो है टाइम लग रहा होगा, है ना। तो ये सबको हमने यहाँ पर हटा दिया है, सो दैट कि कम पोस्ट दिखेंगे तो अच्छा रहेगा। एंड ये पूरे रो को हटाना है, तो मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया। अभी कैसा हो गया हमारा साइट, एक बार मैं सेव कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये सेव, सेव पे मैंने क्लिक किया, एंड इसके बाद हम लोग आते हैं अपने वेबसाइट पे। ये हमारी वेबसाइट हो गई। अभी देखिए काफी सारे कंटेंट दिखाई दे रहे हैं, मुझे इतना नहीं चाहिए था, तो मैंने सबको डिलीट किया था। बस रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे, देन ये सब कुछ हट जाएगा। ठीक है, बस अब क्या आ रहा होगा, हमने ये वाला रखा था, एंड इसके बाद ये हमने क्या था, एंड इसके बाद स्टे कनेक्टेड, मतलब कि ये जो हमारा जो है ना फ्लिक्स बॉक्स जो है, बस वो दिखाई दे रहे हैं जिसको हमने सेलेक्ट किया था। देखिए ये भी हमने फ्लिक्स बिग ग्रिड फ्लिक्स हमने सेलेक्ट किया था, ये दिखाई दे रहे हैं, है ना। एंड इसके बाद ये 5 हम लोगों जो है यहाँ पर जो है ग्रेड सेलेक्ट किए, है ना ये। एंड इसके बाद ये है, एंड इसके बाद ये है। ठीक है, लेकिन ये दोनों जो है ना, इसका मैंने कॉपी किया, तो ये सेम हमारा हेल्थ एंड फिटनेस, और ये भी हेल्थ एंड फिटनेस। तो सिंपल है, इसको चेंज करना है, इस पे आ जाइए, इसके टाइटल को हेल्थ एंड फिटनेस को इस पे क्लिक कीजिए, और जनरल पे आ जाइए, और इसके टाइटल को चेंज कर दीजिए। वट एवर जो भी आपको रखना है आप यहाँ पर रख सकते हैं। जस्ट मैंने कुछ भी टेक्स्ट को यहाँ पर डाला है, तो ये हमारा यहाँ पर आ गया है ना। अब मेरे को जैसे कि मैं यहाँ पर जो है ना डाल देता हूँ बुक्स। ठीक है, ये बुक्स डाल दिया, सो दैट कि बुक से रिलेवेंट चीजें रहे यहाँ पर। तो बुक्स, अब यहाँ पर बस बुक से रिलेवेंट पोस्ट दिखाई दे, तो इस पे क्लिक कीजिए, कहाँ पे जाइए, फिल्टर, और कैटेगरी क्या सेलेक्ट कर लेना है, तो कैटेगरी बुक्स। अभी मैं जैसे ही बुक सेलेक्ट करूंगा, सारे पोस्ट गायब हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई भी पोस्ट नहीं है। ठीक है, तो अभी मैंने अगेन इसको क्या कर दिया है, ऑल कैटेगरी पे सेट कर दिया है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से अभी हमारे यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो गया है। एंड गाइस ये फुटर वाला सेक्शन है, इस फुटर वाले सेक्शन को हम लोग कल कर रहे होंगे। आज तक के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, नहीं तो फिर ये काफी ज्यादा लाइक टेक्निकल हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। एंड आई होप कि आप लोगों को इतने जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर अभी आप लोगों को बताया है, आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं, फास्ट फास्ट इन चैट बॉक्स।